हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Aura की टेस्ट ड्राइव, नई Honda Activa 125 की टेस्ट ड्राइव, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या रॉयल एनफील्ड हिमालयन लेनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली लेनी चाहिए। उसका उपयोग है आपके पास तो जरूर लेनी चाहिए। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति की स्विफ्ट डिजायर लीडर जरूर है, लेकिन इस सेगमेंट में Hyundai अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, इसीलिए कुछ समय पहले Hyundai अपनी ऑरा को लेकर आया है। लेकिन क्या Hyundai की ऑरा मारुति डिजायर को टक्कर दे पाएगी? क्या खास है ऑरा में, देखिए इस स्टोरी में। Hyundai की नई कॉम्पैक्ट सेडान कार ऑरा। अगर आप भी इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो लेने से पहले कुछ चीज़ें आप जरूर जान लीजिए। तो जो पहली चीज़ है वो है कि ये एक्सेंट का ना ही नया अवतार है और ना ही ये एक्सेंट की जगह लेगी। इसी वजह से आप इसे एक्सेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ी है जो नियोस के बेस पर बनी है। इसी वजह से लुक के मामले में ये गाड़ी जरूर थोड़ी बहुत नियोस से मेल खाती है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है वो एक्सेंट से ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका व्हील बेस की लंबाई है वो है 2450 mm। लुक और स्टाइल की बात करें तो जो इसका फ्रंट लुक है उसमें आपको एक इमोशन मिलेगा, चाहे वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, मेश ग्रिल हो, चाहे वो फॉग लैम्प हो। जो ग्रिल है उसके चारों तरफ आपको क्रोम का एक प्लेट लाइन मिल जाएगा, और ठीक जो इसका DRL है वो ग्रिल के कॉर्नर में दिया गया, जो इस गाड़ी की पहचान भी है। इसकी एक और खूबसूरती है वो है इसका अलॉय व्हील। जो इसका व्हील है उसकी जो साइज है वो है 15 इंच का, और जो इसका अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है, और इस तरह का डिज़ाइन आपको अक्सर लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक की तरह जो इसका रियर लुक है उसे भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया और इसे सिंपल रखा गया, क्योंकि इसके पीछे आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ आपको कंपनी का लोगो और गाड़ी का नाम मिलेगा, उसकी ही बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी वेरिएंट वाली गाड़ी है। और दूसरी बात, अगर आपको बूट खोलना है तो इसके लिए पीछे कहीं भी बटन नहीं दिया गया, आपको या तो अंदर से खोलना पड़ेगा या आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इसका टेल लाइट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है। कई लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। जो इसका बूट स्पेस है, कंपनी का कहना है कि इसका जो बूट स्पेस है एक सेडान कार की तरह है। करीब 402 लीटर का इसमें लगेज स्पेस दिया गया। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, डिज़ाइन कैसा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑरा का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है, खासकर बिल्ड क्वालिटी के मामले में। चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर स्टीयरिंग व्हील, तीनों चीज़ बेहतर है इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। अगर आप नियोस चला चुके हैं तो ऑरा में बैठने के बाद आप कन्फ्यूज जाएंगे कि आप नियोस में बैठे हैं या फिर ऑरा में, क्योंकि दोनों का जो इंटीरियर है सिमिलर है। लेकिन इस गाड़ी में दो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए। उनमें पहला है क्रूज कंट्रोल और दूसरा है आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया, जो एंड्रॉयड और एप्पल सिस्टम पर काम करता है। और दूसरी बात, जो इसका टेकोमीटर है उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। रियर सीट की बात करें तो उसमें एक सेडान कार की तरह कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ उनके मुकाबले थोड़ा सा रियर कंफर्ट बेहतर मिलता है। एक चीज़ और बताऊँगा, सेफ्टी के मामले में इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD स्टैंडर्ड फिटमेंट है। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना देती है, यानी माइलेज कितना है, चलिए वो चला कर देख लेते हैं।
चलाते वक्त Hyundai Aura काफ़ी स्मूथ चलती है, लगता नहीं कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान कार चला रहे हैं। और दूसरी बात, ये गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। जब हाईवे पे होते हैं तो ये सीधी लेन में चलती है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है। इंजन की बात करें तो Aura में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें जो पहला है वो है 1.2 लीटर कापा इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। दूसरा 1.2 लीटर डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 75 bhp। जिनको इनसे भी ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए है टर्बो इंजन का ऑप्शन, जिसमें आपको 1 लीटर इंजन दिया गया, इसका पावर आउटपुट है 100 bhp। माइलेज यानी ये गाड़ी कितनी देती है, तो जो पेट्रोल वेरिएंट वाली जो Aura है उसकी माइलेज करीब 20 किलोमीटर है, और जो डीजल वेरिएंट वाली जो Aura है उसकी माइलेज करीब 25 किलोमीटर है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कैसा है। अब सवाल उठता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है और किन किन गाड़ियों से इसका मुकाबला है। तो इसका जो मुकाबला है वो है मारुति की डिज़ायर, होंडा की अमेज, टाटा की टिगोर और फोर्ड की एस्पायर जैसी गाड़ियों से। और जो इसकी कीमत है 5,80,000 से शुरू होती है एक शोरूम और जाती है 9,22,000। Hyundai Aura में ज़रूर 3 इंजन के ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स भी हैं, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर की पकड़ को ढीला कर पाना या फिर इस सेगमेंट में स्विफ्ट डिज़ायर को टक्कर दे पाना उतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे Honda Activa 125 स्कूटर की टेस्ट राइड पर।